हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का तीसरा क्लास है। जो पीछे के दो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखें, क्योंकि वहां आपको जो भी ट्रिक बताया गया है तभी आगे आपको जो भी चीज बताया जाएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके पीछे वीडियो वो जरूर देख लें, दोनों वीडियो, क्योंकि आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी चीज पढ़ाया जाएगा वो उसी से रिलेटेड बार बार रहेगा। ठीक है। तो आज जो भी पीछे हमने क्वेश्चन करा दिया है वो हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे से रिवीजन किए होंगे और जो भी चीज बताया गया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इसको बताने के बाद हम अगले टाइप में चलेंगे कि और कितने टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में बनते हैं अल्फाबेट के सीरीज में। तो यहाँ ध्यान देना है कि अभी जो आगे का क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवां। ठीक है, बाएं से हमने बार बार बताया कि हमें जो भी चीज पता होता है सब बाएं से पता है। दाहिने से निकालने के लिए सब चीज हमें ट्रिक का यूज करते हैं तभी निकलता है। तो अभी यहाँ बाएं दिया है तो बाएं से यूज करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवां और फिर बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच होगा। अभी क्या था कि अभी तक हमें पोजीशन पूछा जाता था कि कहां पर कौन सा वर्ड है। अभी वही पूछा जा रहा है, लेकिन दो अक्षर दिया हुआ है, बाएं से छठवां अब फिर बाएं से करा है 16वें। छठवें और 16वें के बीच का जो लेटर है वो पूछ रहा है हमसे। तो जैसा कि हमने नॉर्मली तरीके से अगर इसको सोचा जाए तो किस तरीके से होगा, देखिए यहां जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक है, ये भी जो भी है। तो बायां से इधर है बायां, इधर आपका दाहिना, इधर दाहिने से। अभी दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवां। छठवां अक्षर कौन सा है? ये सिक्स, ये है छठ। ठीक है, ये जो है लेटर वो क्या है? छठवां है। फिर करा है और बाएं से 16वां, फिर बाएं से 16वां। ठीक ना। इसके बाद 16वां नहीं करा है कि फिर उसके बाद करा है कि और बाएं से 16वां, जो बाएं से 16वां नंबर पे है और बाएं से छठवां अक्षर है लेटर है उसके बीच में कौन सा लेटर होगा वो पूछ रहा है। तो हमें ये नहीं करना है कि बाएं से छठवां, अगर के लगा होता छठवें के बाएं से 16वां तो उसके बाद फिर 16 तक और जाते। ठीक है। तो लेकिन अभी इसमें ये नहीं दिया है कि बाएं से 16वां और दिया है, फिर ठीक है 16वां, ये छठवां तो दे ही दिया है, उसके बाद करा है और फिर बाएं से 16वां जो होगा, 16वां कौन सा होता है हमें पता है, ये पी। ठीक है, इसके ठीक बीच में कौन सा होगा लेटर वो पूछ रहा है। तो इसके बीच में कुल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है। ठीक है, तो 4 लेटर इधर रहेंगे, 4 लेटर इधर रहेंगे, जो बीच में रहेगा वही रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये 2 2 4 ये छोड़ देंगे, इधर 2 2 4 छोड़ देंगे, कौन सा अक्षर बचेगा? के। ये मेरा के आंसर। लेकिन इस तरीके से हम लगाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नहीं लगाना है, हमें डायरेक्टली ट्रिक से लगाना है कि कैसे उसको तुरंत निकाल लिया जाए। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा दिया रहे अंग्रेजी वर्णमाला कौन अक्षर बाएं से छठवां फिर करा है और बाएं से 16वां, तो हमें क्या करना है, इसका और इसका दोनों को नंबर को ऐड करके क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक चीज हमेशा पता होना चाहिए, दोनों की दिशा सेम होनी चाहिए। सेम नहीं रहेगा तो ये ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, बाएं से छठवां और बाएं से 16वां, अभी पीछे तक का जो भी हमने ट्रिक यूज किया था, दोनों अगर सेम दिशा दिया, सेम साइड दिया रहा है बाएं से तो हम लोग क्या करते थे, उसके पोजीशन को घटा देते थे। लेकिन अगर इस बीच का सेंटर का कोई चीज पूछे कि इन इसके बीच में कौन सा लेटर आएगा, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसी को हम लोग निकालेंगे। जैसे बाएं से दिया है, क्या करेंगे, पहले 6 दिया है प्लस बाद में कितना दिया है, बटे 2, एवरेज निकालेंगे उसका। तो कितना हो जाएगा, 16 6 22 बटे 2, कितना आ जाएगा आपका 11। 11वां लेटर होगा कौन, बाएं से 11वां लेटर जो होगा वही आंसर होगा। तो 11वां लेटर कौन सा होता है, की। ठीक है, 11वां लेटर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 10 11, ये मेरा आंसर। ठीक है, तो अगर आप लिख के निकालेंगे तो टाइम लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी कैलकुलेशन आपको नहीं है कि नहीं पता है। 6 और 16 जोड़ेंगे 22, 22 का आता है 11, 11 कौन सा नंबर पे आता है, के नंबर पे। ठीक है ना, पेन और कलम ये कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली हम लोग देख के भी आंसर निकाल सकते हैं इसका, इतना ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं। ठीक है,
इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वां, ठीक है, और दे दिया ना, और का मतलब फिर से हमें वापस आके फिर जाना है, फिर बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो हमें क्या करना है, 8 लिखना है, बाएं से दिया है तो हम बाएं से ये देख लेंगे ध्यान से, 8 प्लस कितना दिया है 18, ये हो गया, कितना होगा, ठीक है, ये 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26, 26/2 यानी कितना आ जाएगा 13, कौन सा लेटर आता है एम, ये मेरा आंसर। तो ये क्वेश्चन अगर इस टाइप के क्वेश्चन तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा चीज है, अब एक टाइप का और दे सकता है कि दिया रहेगा बाएं से, अभी कुछ लोग को दिमाग में आएगा सर अगर ये ना कटे तो, मान लीजिए हम दोनों को जोड़े, यहाँ 5वां और 16वां यहाँ दिया रहे, तो ऐसे कैसे करेंगे, 5 और ये 16, 5 कितना जो 21/2 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा आंसर आपका सही होगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको दिशा देना है, दोनों सेम दिशा होना चाहिए, सेम साइड से होना चाहिए, बाएं से, ये भी बाएं से होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के आधा कर लेंगे, जो नंबर आएगा वही नंबर मेरा आंसर होगा, ठीक। देखते हैं अगर नहीं कटेगा तो क्या हो, क्योंकि कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि अरे सर ये तो ठीक है, ये कट गया, औसत इसका ऑरेंज निकल गया, जिसका नहीं निकलेगा तो आंसर क्या होगा, तो उसको भी देख लिया जाता है। देखिए दूसरी टाइप में देखिए ये पूछ सकता है, उसी टाइप में क्या है कि एक जैसे सेम साइड दिया है, बाएं से दिया था तो हमने औसत निकाल के उसको कर दिया था। अगर अभी एक बार बायां दिया है दूसरी बार दायां दिया है तो क्या करना है, एक बार दायां दिया है दूसरी बार बायां दिया है तो क्या करना है, ठीक है। यही दिमाग में आपको चल रहा होगा तो कैसे हम इसको भी निकालेंगे, ठीक है। या दोनों दाहिने साइड से दे दिया दाएं साइड से तो उसको कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको साइड चेंज कर देना है बस। जैसे दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, बाएं से दिया है मतलब लेफ्ट से कौन सा दिया है तीसरा, उसके बाद तीसरा, और दाएं से 8वां, राइट से कितना दिया है 8वां, ये दोनों दिशा सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का औसत निकाल के हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां 8वां ना करके यहां आप कर लीजिएगा, ठीक है, 9वां कर लीजिएगा, अभी इसको भी बता दे रहे हैं 8वां वाला कैसे देगा। तो यहां ध्यान देना है कि लेफ्ट से कितना है तीसरा दिया, राइट से कितना दिया है 9वां दिया है। तो हमें क्या करना है, इसको क्या करना है निकालने के लिए 27 में से हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है, या 8वां ही रहने दीजिए, अगला क्वेश्चन बताएंगे उसमें भी आपको समझ, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, हम लेफ्ट से कितना दिया है तीसरे, और दाएं से कितना दिया है, राइट से कितना दिया है 8वें के बीच कौन सा होगा। तो अभी ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों का दिशा क्या है, दोनों का साइड जो दिया है अलग अलग दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमें हर चीज लेफ्ट से पता है तो ये लेफ्ट को लेफ्ट में ही रहने दीजिए, इस राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 27 में से 8 को घटा देंगे, जितना आएगा वही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा आपका 19 जो आएगा वो लेफ्ट से हो जाएगा, ठीक है। जब भी किसी साइड को चेंज करना है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट करना है, 27 में से घटा देंगे उसका आंसर आ जाता है। तो ये लेफ्ट से है, ये राइट में दिया है, राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 8 घटा देंगे, ये 8 दिया है 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा 19 बचेगा, 19 ये हो जाएगा अब लेफ्ट से, ठीक है। यानी राइट से जो 8वें नंबर पे लेटर आएगा वही चीज लेफ्ट से कितना आ जाएगा 19वें नंबर पे आएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़कर औसत निकाल सकते हैं, 19 + 3 कितना हो जाएगा बटे 22 बटे कितना हो जाएगा 11, यानी कौन सा आ जाएगा आपका के, ये मेरा आंसर। अगर दोनों अलग अलग दिशा में दिया है, अलग अलग साइड से दिया है तो इस टाइप से निकालेंगे, दोनों क्या करेंगे सेम साइड में चेंज कर लेंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट को इसको भी चेंज कर लेंगे, या राइट में इसको चेंज कर, लेकिन हमें क्या पता है लेफ्ट से सारी चीज पता होते हैं, इसलिए हमने राइट को ही लेफ्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। इसमें भी यही करो, ये 6वां यहां मान लीजिए 11वां कर लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 6वां, ठीक है, दाएं से 6वां मतलब ये राइट से दिया है, राइट से कितना दिया है 6वां, ठीक। उसके बाद तथा बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से मतलब ये लेफ्ट से दिया है कितना 11वें अक्षर से, ठीक। अब क्या करना है हमें, ये राइट दिया है तो राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे,
27 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 21। ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा लेफ्ट, ये लेफ्ट से हो गया, ये भी लेफ्ट से हो गया। क्या करेंगे हम यहाँ 21 प्लस 11/2 एवरेज निकाल के यहाँ हो जाएगा आपका 32/2 यानी कौन सा 16 नंबर आ जाएगा लेफ्ट से, क्योंकि ये भी लेफ्ट से हो गया, ये भी लेफ्ट से हो गया, दोनों लेफ्ट से निकालेंगे बाएं साइड से, तो 16 नंबर से कौन आ जाएगा आपका पी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अलग अलग साइड दिया हो तो इस तरीके से आप लोग एक ही साइड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट में दिया है तो उसको भी लेफ्ट में करके निकालेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो हमने क्वेश्चन दिया है दोनों लेफ्ट में था, तभी ये रूल्स लगाए थे। तो ये रूल्स हम तभी लगाएंगे जब दोनों की दिशा या दोनों का साइड सेम हो तब। तो अब क्या करना है, सेम साइड करने के लिए हमें क्या पता है, 27 में लगा देंगे, वो पता हो जाएगा। और नहीं पता है तो डायरेक्ट हम लोग वो भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ है राइट से कितना है एच है। ठीक है, एच को क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ राइट से दिया है, आर दिया है, उसको चेंज करने के लिए तो हम डायरेक्ट अपोजिट वर्ड जो पता होता है उसी से हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अगर आपका जो एवरेज दिया हो वो एवरेज ना कटे तो उसका आंसर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, लेफ्ट से कौन सा दिया है तीसरा, और फिर बाएं से कितना दिया है 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ को एवरेज निकाल के जो आंसर होगा वो देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 3 या 3 प्लस 18/2, ये हो जाएगा 21/2। अब ये कटना ही नहीं कटेगा तो उसका इसका अगर काटेंगे कितना हो जाएगा 10.5। इसका दो आंसर होगा। ठीक है, दो आंसर कैसे होगा, एक 0.5 घटा के बताएंगे, एक 0.5 जोड़ के, मतलब एक 10 रहेगा एक 11। 10 कौन सा आता है जे, 11 कौन सा आता है के। अब देखेंगे कैसे। ठीक है, हमें कह रहा है कि ठीक बीच में होगा, बीच में यहां पर देखेंगे लास्ट में 2 लेटर मिल जाते हैं हमें बीच में, इसीलिए हम यहाँ आंसर 2 देते हैं। ठीक है, जे और की। अब देखते हैं कैसे दिया है कि बाएं से तीसरा, हम पूरा अल्फाबेट ले ले रहे हैं, ए बी सी डी एच। ठीक है, यहां तक लिख ले रहे हैं जहां तक काम आता है। तो यहां दिया है बाएं से तीसरा, बाएं से पहला दूसरा तीसरा ये है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि फिर बाएं से 18वां, फिर बाएं से 18वां नंबर पे कौन सा आता है आर। इसके ठीक बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा। तो अगर दोनों साइड से हम एक एक लेटर काटते हुए चले आएंगे, इधर से डी, इधर से एक कट जाएगा, ठीक, इधर से ई, इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये खत्म हो जाएगा, इधर से ये, इधर से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ठीक बीच में निकालना, इधर से ये इधर से। अब बीच में देखिए 2 लेटर, अगर हम दोनों को काट देंगे बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो दोनों साइड को देखते हुए इतने, जिधर इतने लेटर थे इधर इधर भी उतने लेटर छोड़ दिए हैं, तो बीच में ये 2 लेटर बचे हुए हैं, क्योंकि मुझे आंसर देना है भाई। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, अगर भाई इनमें से कोई नहीं तो वो ऑप्शन हम लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्या रहेगा आपका जे एंड के। ठीक है, जे एंड के दिया है तो वो आपको आंसर देना है कि जे और के बीच में है। अगर जे एंड के नहीं दिया हुआ है तो इसमें ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, आपको उसको टिक करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग जो रहेगा अपना आंसर देंगे। ऐसे अगला भी क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वां, लेफ्ट से कितना दिया है 6वां, फिर बाएं से 11वां, फिर लेफ्ट से 11, जोड़ो दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 17, 17/2 नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 8.5। दो आंसर आएगा, एक 8 वाला होगा, एक 9 वाला। 8 कौन सा होगा एच और 9 वाला कौन सा होगा आई। ठीक, ये दोनों आंसर रहेंगे एच एंड आई। ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपका एवरेज ना निकले तो इस टाइप से आपको आंसर देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगले टाइप में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बाएं से अल्फाबेट सीरीज से जैसे ही चलते थे ABCD XYZ तक वो थे। आगे आपको देगा कि हमने अपने सीरीज को, जो अल्फाबेट सीरीज है, अगर हमने उसको बदल दिया या पलट दिया। ठीक है, अब ABCD से यहां लिखते थे A to Z, अब हम लिखेंगे Z to A। उसमें पूछेगा तो कैसे उसका आंसर देना है वो हमें देखना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन थे हम लोग एक तरीके से जान लीजिए, बहुत आसान था वो क्वेश्चन करना। अगर जितना अभी तक पढ़ाया गया, अगर उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, जितने भी टाइप के हैं, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे।
अगर नहीं पीछे के समझ में आया उसको फिर से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आगे का कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तक जो भी सीरीज था हमने सीधा सीधा सीरीज लिखा हुआ था, इसलिए समझ में आ रहा था, क्योंकि हम लोग आज तक ABCD XYZ यही पढ़ते चले आए। लेकिन अभी हमें उल्टा पढ़ना है, जेड, ठीक है, वाई एक्स ऐसे करके पढ़ना है। यहाँ हो जाएगा BC, ठीक है, BC हो गया CB, ABCD, ऐसे उल्टा पढ़ना है। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, दायां ये, उल्टा हो जाएगा पूरा। अभी सीधा तो समझ में नहीं आ रहा है जिसको, तो फिर उल्टा कहां समझ में आएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीज पीछे नहीं समझ आ रहा है उसको वीडियो देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है। एक वीडियो कम से कम 30 से 35 मिनट के बीच में ही होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हैं जो इसी चैप्टर के बहुत सारे लंबे लंबे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का एक क्लास है, 4-4 5-5 क्लास हो जा रहा है, फिर भी एक बार देखने में लगता है यार इसको कौन देखेगा। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक वीडियो को आधा घंटा देना है, आधा घंटे में आप एक वीडियो समाप्त कर सकते हैं। तो 3 से 4 वीडियो बनना है, अल्फाबेट सीरीज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी चीज बनाया है उसको ध्यान से देखिए, समझिए, नहीं समझ आ रहा बार बार देखिए उसको, एक बार 2 बार समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो आगे के जो चीज बताए हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं था, अभी जो आएगा उसमें मजा आने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप में हमें क्या दिया है कि अभी जो तक पढ़े, अब तक जो भी पढ़ रहे थे हमने सीधा सीधा पढ़ा। अभी क्या दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसे हमने बताया विपरीत क्रम में लिखने का मतलब इधर से ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है, इधर XYZ, ये उल्टा लिखा। उल्टा लिखने का मतलब ये आपका दाहिना हो गया, दाया, ये हो गया आपका बाया। अभी तक बाया वो था, दाहिना ये था, अभी जस्ट पलट गया। इसका मुझे जवाब देना है, तो ठीक है। तो अभी तक मुझे जो भी पीछे पता था वो सब बाएं से पता था, इस समय जो मुझे पता रहेगा सब दाएं से पता रहेगा, सब दाएं से पता रहेगा। तो जो भी आंसर मुझे देना है सब किधर से देना है, दाएं से देना। अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिख दिया क्वेश्चन में तो, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन जितने भी आंसर दिए हैं सब मुझे पता था कि हाँ बाएं से ये है, बाएं से ये है। जो भी नहीं पता था हम बाएं से करके निकाल के तब उसका आंसर देते थे। अभी क्या करना है, क्योंकि इसमें ये दाया हो गया है, दाहिने साइड से ABCD है, तो जो भी मुझे आंसर देना है सब दाएं साइड से देना है, दाएं साइड से, क्योंकि मुझे पता है उस नंबरिंग का मतलब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको भी बस ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पचवां, बाएं से दिया है, ठीक है, बाएं से पचवां, ठीक है, बाएं से पचवें के दाएं मतलब अभी क्या था, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था क्या था, अगर अलग अलग साइड दिया रहे तो हम क्या करते थे, जोड़ देते थे। सेम साइड दिया रहेगा तो घटा देंगे। इसमें अभी क्या है, बायां दिया है, दूसरा दायां दिया है, तो हम क्या करेंगे 5 + 8 कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 13, ठीक है, 13। अब बायां है तो इधर से 13 नंबर पूछ रहा है, आपको उधर से नहीं पूछ रहा है, इधर ZYX इधर से पूछ रहा है, 13वें नंबर पे कौन आएगा। तो अगर इस चीज का आपको पता है कि हाँ उल्टा क्या होता है, ये किसका उल्टा होता है ये भी पता रहेगा, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 13 नंबर अगर आपको बाएं से नहीं पता, बाएं मतलब मुझे बाएं से तो पता है, लेकिन अभी यहाँ जस्ट उसका उल्टा हो गया है, ठीक है, दाहिने से मुझे पता है, बाएं से नहीं पता है। तो बाएं से 13वें नंबर पे कौन आएगा वो देखना है। तो हमें कुछ नहीं करना है आपका, अगर आपको पुराना वाला भी याद है कि बायां कौन सा था, तो यहाँ 13वें नंबर पे कौन सा था, M, ठीक है। तो M का जस्ट उल्टा कर देंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो M फॉर मैन हमने बताया था, मैन, तो M का उल्टा कौन सा होता है, N, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसने उल्टा किया तो हम भी उसको उल्टा कर देंगे, जो भी मेरा आंसर आएगा उसको उल्टा करते, ठीक है। क्योंकि 22 अब 13वें नंबर पे देखना है कौन सा सही है, तो हमने देखा PQRSTUV, ठीक है, UVWXYZ, ठीक है, 13वें नंबर पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, ये देखिए M के बाद, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बाएं से 13वां पूछ रहा है, बायां इधर ये है ZYXWVUT, 13वां नंबर कौन सा, N।
तो डायरेक्टली अगर मुझे आंसर निकालना है तो 13वें नंबर पे कौन सा आता है, मुझे याद है कि m है जो है 13वें नंबर पे है, लेकिन हमें क्या पता है वो सही यानी सीधा सीरीज का मतलब मुझे पता है, उसको उल्टा करना है तो हम भी जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। m का उल्टा क्या होता है n, ठीक है, क्योंकि जो मुझे पता है m जो 13वें नंबर पे आता है वो सही सीरीज का है, उसको उल्टा ये विपरीत क्रम में नहीं पता है, वो सही सीधा सीरीज जो पता है वो है m। लेकिन इसने क्या किया है कि वर्णमाला को क्या किया, विपरीत क्रम में लिख दिया, तो हम भी क्या करेंगे जस्ट उसका विपरीत कर देंगे, उसका उल्टा जवाब देना है मुझे। एम पूछा है, एम का उल्टा क्या होता है एन। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, फिर इसने विपरीत क्रम में लिखा है तो हम भी क्या करेंगे, जो भी आंसर देंगे उलट के ही देंगे। कौन सा अक्षर दाएं से पूछा है, मतलब ये सही दिशा में पूछा है, इधर से तो मुझे पता है, जब भी उल्टा किया जाए तो यानी अगर दाया से दे दे मतलब मुझे सही तरीके से मुझे पता है, तो दाएं से पूछा है तो यानी दाएं से 15वें, फिर दाएं से। अब देखिए दाया भी दिया है फिर दाया दिया है, तो दोनों सेम साइड दिया है, तो हम क्या करेंगे दिशा को घटा लेंगे, मतलब दोनों को घटा लेंगे, 15 और 5 कितना हो जाएगा 10। 10वां अक्षर कौन सा होगा आपका जे, जे ही सही रहेगा, इसका उल्टा नहीं करना है आपको। क्यों, क्योंकि दाएं से जो पता है ABCD है वो 10वें नंबर पे जे आता ही है। यही चीज अगर बाएं से पूछा होता तो हम जे का उल्टा जवाब देते, मतलब जंगल क्वीन, ठीक है, जे का उल्टा होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, तो क्यू आंसर देते हैं। लेकिन ये पूछा है दाएं से, तो दाएं मतलब सही हमें पता है, जो सीरीज पता है वो दाएं से ही इसमें पता है, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, जी। अगला दिया अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से फिर पूछा है, तो दाएं से मुझे पता भी है सही है, दाएं से चौथे के बाएं, मतलब इधर दाएं दिया है इधर बाएं दिया है, तो दोनों क्या जोड़ देंगे, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 9वां कौन सा हो जाएगा आई, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाएं से सही सीरीज मुझे पता है, जो पता है ABCDEF वो दाएं से ही पता है, तो विपरीत क्रम में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ध्यान देने का मतलब ये है कि बायां दायां आप गड़बड़ मत कीजिए कि मुझे बाएं से पता है, बाएं से नहीं, अभी इस समय मुझे दाएं से पता है, ठीक है। अगर बाएं से कोई चीज दिया है तो उसका उल्टा जवाब देना है मुझे। तो इसमें इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन इसका जवाब देंगे, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है इस तरीके से आप लोग बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। अगले टाइप में देखिए, अभी तक जो भी पढ़े थे वो भी सीधे क्रम में था, उल्टे क्रम में था, विपरीत क्रम में अल्फाबेट। अभी क्या करेगा, गैप करके पूछेगा आपसे, ये तीसरा थर्ड टाइप है आपका, ठीक है, थर्ड टाइप में क्या दिया है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है। इसमें एक चीज समझना है आपको, यहां दे दिया है ABCDEFGHIJMNO, ठीक है। कराए ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया है, प्रत्येक दूसरा अक्षर, ये बी को मत हटाइएगा, डी को मत हटाइएगा, ए से ही शुरू करना है हटाना, ए से शुरू करते हुए मतलब इसको हटाना है, ठीक है, ये हर दूसरा लेटर इसको हटाना, इसको हटाना, इसको हटाना, इसको हटाना, इसको। तो मेरा जो अल्फाबेट सीरीज बनेगा वो कौन सा, बी डी एफ एच, ठीक है, जे एल, ठीक है, एल ये कट जाएगा, एल के बाद एन, ऐसे बनेगा सीरीज। तो ये मेरा सीरीज रहेगा। अब पूछेगा आपसे क्या करना है नहीं करना। पहली चीज यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए मतलब ए से ही शुरू करना है हटाना, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो बाएं से 5वें, हमें फार्मूला सेम लगाना है हर जगह, बस थोड़ा सा यहां आपको दिमाग लगाना रहेगा। तो दिया है कि कौन सा अक्षर बाएं से 5वें, बाएं से दिया है कौन सा 5वां, और फिर दाया दिया है, तो अगर बायां और दाया दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, +5 बराबर कितना आ जाएगा 10। 10वां लेटर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 10वां लेटर जे का था, लेकिन अभी क्या करना है, उसको एक एक गैप कर दिया है, वो भी ए से ही शुरू करके गैप कर दिया है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, एन के बाद कौन सा है, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी, फिर उसके बाद क्यू कटेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आर, उसके बाद एस, क्यू यहाँ आर हो जाएगा, उसके बाद एस कटेगा, उसके बाद आ जाएगा टी, ठीक ना, तो आर के बाद यहाँ जाएगा टी। अभी देखना कौन सा वर्ड आ रहा है, 10वां लेटर कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 10वां कौन सा आ रहा है, टी। टी का एक्चुअल जो मान है वो कौन सा है, 20 का, ठीक है।
निकाले थे बाएं से 10वां नंबर, लेकिन जो एक्चुअल मान आ रहा है वो 20। क्यों? क्योंकि सब एक एक करके गैप कर दिया है, एक एक करके हटा दिया जा रहा है। ठीक है, ए को हटाया, सी को हटाया, ई को हटाया। ऐसा अगर कोई सीरीज बनेगा तो उसमें पूछेगा आपसे, तो इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या देखना है कि ये कौन सा लेटर है, पहला लेटर है, लेकिन एक्चुअल में ये कौन सा लेटर है, दूसरा। डी, यहां पर जो सीरीज बना है कौन सा लेटर है, दूसरा, लेकिन एक्चुअल में जो है वो सही कौन सा है, चौथा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। उसके बाद एफ जो है यहाँ तीसरा है, लेकिन यहाँ एफ कौन सा आता है, छठवां। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी लेटर है जस्ट उसका यहाँ दुगुना कर देंगे, वो लेटर मिल जाएगा मुझे। यहाँ 3 का 6, 4 का 8। ठीक है, 8 नंबर 8। ठीक, तो अगर जैसे मुझे बाएं से 5वां लेटर आ गया, बाएं से 5वां लेटर मतलब कौन सा, जे। तो जे का ये 5वां लेटर, 5 का दुगुना कितना होता है, 10, यानी 10 नंबर पे जे आता है, इसलिए। तो हमें इस हिसाब से क्या जवाब देना है, अगर यहाँ 10 आया है तो हमें 10 का क्या करना है, दुगुना 20। तो 20 कौन से नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्ड वालों में, टी का। तो टी इसका आंसर हो जाएगा, T20। ठीक है, अगर आ गया आपका 7, तो हमें 7 का जवाब किसने देना है, 14 से देना है। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में क्या है कि जस्ट उसका दुगुना दुगुना करेंगे, सही वाले सीरीज में वही नंबर पा जाएंगे आप। तो 7 अगर आ गया है, एक एक गैप करके ए से शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसका दुगुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 नंबर पे ये रहेगा। तो 7 नंबर इसमें देखिए कौन सा 7 नंबर है, एन है। तो इसमें भी देखेंगे 14 नंबर पे कौन सा आता है, एन आता है, सही वाले सीरीज में। तो हमें यही ध्यान देना है इसमें कि अगर इस टाइप क्वेश्चन है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो जो भी आपका आंसर आएगा फार्मूला वही लगना है, जो आंसर आएगा जस्ट उसका दोगुना करके हमें वही जवाब दे देना है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी टाइप में है, दिया है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, कौन सा अक्षर बाएं से छठवां, बाएं से कौन सा दिया है, छठवां। ठीक है, के दाएं से 7वां प्लस 7, ये बायां दिया है, ये दायां दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, 7 से कितना हो जाएगा, 13। हमें कौन सा आंसर देना है, तो 13 नंबर, इसमें 13वां नंबर कौन सा आएगा, तो 13वां नंबर आप देखेंगे तो 13 दूनी 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड का, वही मेरा रहेगा, जेड जो रहेगा वही रहेगा 13वां नंबर। क्योंकि एस टी, यू हटेगा, भी आएगा, ठीक ना, भी, डब्ल्यू हटेगा, एक्स आएगा, वाई हटेगा, जेड आएगा। 10, 11, 12, यही मेरा 13वां नंबर है। बाएं से 13वां नंबर पे कौन सा है, जेड। तो हमें क्या करना है, जस्ट 13 है तो 13 दूनी 26, 26 लेटर कौन सा होता है, जेड का। तो ये बता देना है, ठीक है। तो अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो क्या करना है, जितना आंसर आए उसका दोगुना करके लेटर का वही लेटर आपको बता देना है कौन से नंबर पे है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगले टाइप में इसी में देखेंगे, दिया है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, वही सीरीज है, कौन सा अक्षर दाएं से, अभी दिया है दाएं से, दाएं से, ठीक है, दाएं से दिया है, दाएं से चौथा, चौथे के बाएं चौथा होगा, ठीक है, या तीसरा कर दीजिएगा, ठीक है, दाएं से चौथे के बाएं चौथा होगा, या जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चौथा ही रहने दीजिए। तो यहाँ दाहिने दिया है, यहाँ बाएं दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा मेरा, 8वां लेटर। ठीक है, क्या दिया है कि दाएं से चौथे के बाएं चौथा होगा, तो ये दाया दिया है, अब अगला दिया है बायां, तो हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा, 8, 8वें नंबर पे है। लेकिन यहाँ सीरीज जो है मुझे वो देखना है, सीरीज क्या है, बी, फिर डी है, एफ है, एच है, जे है, एल, ऐसे करके, ठीक, एक एक करके गैप करके किया ना। तो ये है आपका, तो हमें क्या करना है, अभी जो 8वां नंबर आया है वो कहां से आया है, दाहिने साइड से, ठीक है, दाहिने साइड से आया मतलब इस साइड से मुझे निकालना है। अभी तक हमने पीछे जो देखा था, ए टू जेड में देखा था कि लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करते थे, 27 में से घटाते थे, ठीक है, लेकिन वहां कितने लेटर आते थे, 26, 26 लेटर आते थे, इसलिए हम 27 में से घटाते थे। यहां भी सेम चीज करना है। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये आप जब देखेंगे तो टोटल कितने लेटर हैं, आप देखेंगे 13 लेटर आएंगे, ठीक है, 13 लेटर का मतलब देख रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई जे के एल एम क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहां पर देखिए ए नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, ये रहेगा, ये सब नहीं रहेंगे, ठीक है, ये सब नहीं रहेंगे। तो बचेगा कितना लेटर, यहां देखेंगे एक नंबर, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर। अभी तक जो था लेटर हमारे पास 26 था, हमने क्या करता कि साइड को चेंज करने के लिए क्या करते थे, 27 में से घटाते थे। यहां पर मुझे अभी 13 लेटर है, तो जब भी साइड चेंज करना होगा तो 13 एक 14 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, वो साइड चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ 8 है, ये दिया है दाएं से, दाएं से मतलब इस साइड से मुझे पता है, इस साइड से मतलब 13 नंबर पे कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 नंबर। तो ये दाएं से दिया है 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पे दाएं से देख लीजिए, ये बायां है, ये दायां है, दाएं से 8वें नंबर पे कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहां पर अगर लिख के निकालेंगे तो टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहां अभी मुझे पता है कि एक एक वर्ड सब में गायब कर दिया है, तो उसका आधा हो जाएगा, आधा बोल 13 लेटर आपके पास है। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 8 को उठाएंगे, 14 में से 8 को उठाएंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 आएगा। मतलब 6वें नंबर पे जो लेटर रहेगा वही मेरा आंसर होगा। अब 6वें नंबर पे लेटर कौन सा रहेगा, तो पहला तो बी है, दूसरा डी है। तो हम क्या करते थे, अभी पीछे वाला जो आपको पढ़ाया है कि अगर बाएं से कोई चीज निकालना हो तो जस्ट उसका दोगुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 नंबर पे जो लेटर रहता है, मतलब सही वाला जो अल्फाबेट सीरीज होता है, कौन सा होता है, एल, वो मेरा आंसर हो जाएगा। वही देखेंगे मेरा यहाँ पर आंसर। बाएं से देखेंगे, दाहिने साइड से देखेंगे, 8वें नंबर पे कौन सा आएगा, ये आएगा। और इधर से देखेंगे, ये इस सीरीज पे बी डी एफ एच जे, इस पे सीरीज पे देखेंगे, 6वें नंबर पे आएगा। अब मुझे 6वें नंबर पे चाहिए, तो 6वें नंबर पे चाहने का मतलब कि अगर बाएं से कोई चीज अगर दिया है, गैप वाला, गैप वाले सीरीज में पूछ रहा है कि बाएं से कोई चीज है, उसका दोगुना करके मुझे जवाब दे देना है। तो इसका जो मुझे आंसर आएगा वो क्या होगा, एल, ठीक है। अगला भी देखिए इसी टाइप में दिया है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से, दिया है दाएं से, तो दाएं से मुझे आंसर, दाएं से कौन सा, 10वां के दाएं, के दाएं मतलब वही डायरेक्शन दिया है, तो उसमें घटा देंगे, कितना जाएगा 7। ये 7 जो है वो 7वां नंबर कौन सा है, दाएं से पूछ रहा है, इस साइड से, इस साइड से अगर 7वां नंबर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है, 7वें नंबर पे। लेकिन हमें क्या लिख के अगर गिनने की दिक्कत है, तो अभी क्या करना है, दाएं से बाएं चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 14 में से घटा देंगे 7 को, तो कितना आ जाएगा मेरा 7। ये हो गया आप क्या, बाएं से, ये गैप वाला सीरीज है, तो हमें क्या करना है, इस नंबर का दोगुना मुझे जवाब देना, 14, 14 नंबर पे कौन होता है आपका, देखेंगे यहाँ पर एन जो रहेगा वही सही रहेगा, तो हो जाएगा एन। यहां से भी हम आपको काउंट करके दिखा दिए, एन आंसर आ रहा है। इससे भी जो काउंट करके आप निकालेंगे, फार्मूला लगा के, उससे भी आपका आंसर एन ही आना है। तो इस फार्मूले में ध्यान दीजिए, अगर बाएं से दाएं चेंज करना हुआ तो क्या करना है, 14 में से घटाएंगे। ये भी सीरीज ध्यान दीजिएगा, सीरीज में क्या करना है कि ए नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, ये वाले सीरीज में, ठीक है। अब एक दूसरा सीरीज बनेगा, उसमें ए रहेगा, बी नहीं रहेगा, सी रहेगा, डी नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। इस वाले सीरीज को भी देख लेते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगले सीरीज में देखिए वही सीरीज है, लेकिन सीरीज को क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अभी क्या था, ए नहीं था, बी ए नहीं था, बी था, सी नहीं था, डी था। अभी क्या कहता है, इस सीरीज में कर रहा है कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर गायब कर दिया जाए। बी से शुरू करने का मतलब क्या है कि ए रहेगा, बी नहीं रहेगा, सी रहेगा, डी नहीं रहेगा, ठीक है, ई रहेगा, ऐसा करके रहेगा। तो ठीक है, हम पूरा अल्फाबेट लिख के आपको समझा दे रहे हैं, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एम ओ पी क्यू आर एस टी एक्स वाई, ठीक है, ये है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक।
इसमें क्या कर रहा है, बी से शुरू करते हो, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये ठीक है, 18 नंबर की वाला कटेगा। ठीक है, उसके बाद ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, जेड वाला नहीं। ठीक, ध्यान से काटिएगा भाई आप लोग। तो यहां पर ए, ठीक है, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू और वाई, ये जेड नहीं। ये आपका सीरीज रहेगा, इसको भी हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, इसमें भी 13 लेटर है। तो 13 लेटर होने का मतलब क्या है कि अगर इसके भी साइड को चेंज करना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चेंज करना है, तो 14 में से घटा देंगे, उसका साइड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखना क्या है इसमें, ये चीज आपको हम बता रहे हैं समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब सवाल पे आते हैं, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। हमने बना दिया है दोनों, ये वाला जो सीरीज है वो बी से शुरू करते हुए हटा दिया गया है। ये आपका ओरिजिनल जो है अल्फाबेट सीरीज है। तो कौन सा अक्षर बाएं से सातवें, हमें दिया है बाएं से, बाएं से सातवें, बाएं से सातवां, सातवें के बाएं तीसरा होगा, के बाएं तीसरा होगा मतलब माइनस करना है, दोनों साइड एक ही दिशा है तो माइनस तीसरा होगा, दोनों को घटा देंगे कितना जाएगा, चौथा। चौथा कहां से, बाएं से। ठीक है, तो बाएं से चौथा देखा जाए, ये बाएं से है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जी हो। ठीक है, तो जी क्या है, चौथा ये है। इसका ओरिजिनल जो वैल्यू है वो किस नंबर पे आता है, 7। ठीक है, एक और सवाल लगा देते हैं इसी पे। ठीक है, हम इसी सवाल को बना देते हैं कि बाएं से आठवें के बाएं चौथा। ठीक है, बढ़ा दिए आठवें, अब बाएं से दिया तो यहां लिखेंगे बाएं। दूसरा सवाल है आठवें, आठवें मतलब 8, फिर बाएं से दिया है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे 4, तो कितने आ जाएगा, 4, वही आ जाएगा सेम। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, 5 कर दीजिए। ठीक ना, यहां आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा उसका तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर। ठीक है, हम दूसरा सवाल जैसे आपको बना के बता दें कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से, ये पहला सवाल है, बाएं से आठवें के बाएं पांचवा होगा। दूसरा सवाल ये है, पहला सवाल इसमें आ गया 3, तो तीसरा लेटर देखिए कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा ये। ठीक है, अभी पहले का था 4 था, चौथे नंबर पे जी है, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है, 7, मतलब इसके दोगुना से एक कम, ये वाला जो वैल्यू था वही था। ठीक है, इसमें देखिए इसका आंसर क्या आएगा, बाएं से तीसरा, बाएं से पहला दूसरा तीसरा कौन सा आया, ई। ई का ओरिजिनल जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू ई का कितना है, 5। ठीक, तो अभी देखेंगे ओरिजिनल वैल्यू इसका जो है 5, वो किसका है, देखिए 3 का दोगुने से एक कम, मतलब इसका जो फार्मूला बनना है, जो बी से शुरू करते हुए जो ये बनेगा आपका सीरीज बनेगा, इसका जो फार्मूला है हमें क्या करना है, उसके दोगुना करके एक कम कर देंगे, वही अल्फाबेट सीरीज में वही नंबर आ जाता है। दोगुना करके एक कम कर देना है, वही सीरीज मिल जाता है। अभी तक तो पीछे का जो सीरीज हमने पढ़ा था, जो ए से स्टार्टिंग करते हुए, ए से गायब करते हुए जो दिया हुआ था, उसको शुरू करते हुए जो करे थे, उसमें क्या था कि दो गुना कर देते थे, वही लेटर मुझे मिल जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि दो गुना करके एक कम करना है, तब वो ओरिजिनल वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है, हम क्या करेंगे, जो भी मेरा दाएं से या बाएं से जो भी चीज आए, उसके दोगुना से एक कम कर देंगे, उसी लेटर में देखेंगे वो मेरा आंसर मिल जाएगा। जैसे ये सवाल देखते हैं, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से, ठीक है, दाएं से पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। दाएं से 11वां, दाएं से कौन सा है, 11वां के दाएं, फिर दाएं दिया तो घटा देंगे, 6वां होगा, तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, लेकिन ये दाएं से दिया है, तो दाएं से बाएं चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 14 में से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 13 लेटर है, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपका, 9। लेकिन 9वां लेटर देखिए इस सीरीज में, देखिए 9वां लेटर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों है। लेकिन हमने जो फार्मूला बनाया है इस सीरीज का, इसके दोगुना से एक कम कर देना है, बाएं से दोगुना कितना हो जाएगा, 18 में से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 17।
तो 17 नंबर जो अल्फाबेट सीरीज में होता है कौन सा होता है, क्यू का। यहां भी मेरा आंसर क्यू ही आया है, 90 नंबर पे जो आया है। तो इस सीरीज में जो भी अगर ऐसा आए जो बी से स्टार्टिंग करते हुए जो हटाया है, बी से स्टार्टिंग करते हुए हटाया है, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक ज्यादा करके दो गुना करके एक कम कर देना है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये इस अल्फाबेट सीरीज में उसका आंसर होगा। तो दो फार्मूला आपको पिछले वाली सीरीज में क्या करना है कि जो भी मेरा दाएं से बाएं चेंज करने के लिए क्या करना है, 14 में से घटाना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो पूरा सीरीज रहेगा उसमें 26 लेटर होते हैं, उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, 27 में से घटाना होता है। अभी क्या है कि इसमें एक एक लेटर गायब कर दिया है 20 में से, तो हो गए कुल 13 लेटर। 13 लेटर अगर हैं तो 13 लेटर में से हमें क्या करना है, बाएं से दाएं चेंज करने के लिए हमेशा 14 में से घटाएंगे, एक ज्यादा करके। मतलब उधर 26 लेटर थे तो 27 में से घटाए थे, बाएं से दाएं चेंज होता था। अभी क्या करना है, इसमें 13 लेटर है तो बाएं से दाएं इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, आपको 14 में से घटाना है। बाकी जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं दाएं से दाएं करने के लिए घटाते हैं, दाया बाएं रहेगा तो जोड़ देते हैं, वो फार्मूला आपका सेम रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है। तीसरी चीज ये ध्यान आया कि ये जिसके पहले जो आपका सीरीज चलता था जिसमें ए नहीं था, बी था, सी नहीं था, डी था, उसका जो हमें ओरिजिनल फार्मूला होता है उसका जो भी मेरा आंसर आएगा, जैसे इसका 4 आ गया, 4 का दूना 8, 8 नंबर पे कौन होता है, एच, एच मेरा आंसर हो जाता था। दो गुना कर देंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा अल्फाबेट सीरीज में। इस वाले सीरीज में आपको क्या करना है, इस वाले सीरीज में दो गुना करके एक कम कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ 4 आया था, 4 का दूना 8 में से एक करेंगे 7, मतलब बाएं से जो चौथा है वो एक्चुअल जो सीरीज है मेरा अल्फाबेट सीरीज वो 7वें नंबर पे आएगा, लेकिन इस वाले सीरीज में वो चौथा नंबर आएगा। देखिए चौथे नंबर पे कौन सा है, जी, लेकिन अगर हमें ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में जाना है तो उसका दोगुना करके एक कम कर देंगे, वो वाला 7 नंबर पे कौन सा आता है, जी, G7। तो हमें इस सीरीज को लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो चीज ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं, सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे सभी लोग इसको देख पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।